क्या यूपी में समय से पहले होंगे चुनाव? और अगर यह समय से पहले होंगे तो आखिर कब चुनाव? और अगर ये चुनाव पहले होते हैं तो किसको फायदा मिलेगा, भाजपा को या फिर विपक्ष को? और इसके आखिर संकेत क्या हैं कि पहले चुनाव हो जाएगा? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए अब विस्तार से चीजों को समझते हैं अर्थात में। और ऐसा क्या है जिससे इस बात की सुगबुगाहट, इस बात की चर्चा और इस बात की तैयारी भी कि समय से पहले चुनाव हो जाएंगे? तो इसके लिए कहा जा रहा है कि 8 जून, 5 जून और 4 जून 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं इन तारीखों में, जिससे लगने लगा है कि जो निर्धारित समय है यूपी विधानसभा चुनाव का, उससे पहले इलेक्शन हो सकता है। तो आखिर ये कब है? तो जो शेड्यूल है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि फरवरी मार्च का समय है, उसी वक्त में ये चुनाव मतलब यूपी के चुनाव होंगे। लेकिन अगर पहले होते हैं तो कब चुनाव होगा? पहले अगर चुनाव होते हैं तो 3 महीने पहले, नवंबर से दिसंबर तक में चुनाव फिनिश। ठीक है, तो आखिर वो 3 घटनाएं, वो 3 तारीख क्या है, उन तारीखों में आखिर हुआ क्या है? तो 2 घटनाएं दिल्ली में और 1 घटना लखनऊ में। अब जरा उन घटनाओं को समझिए। सबसे पहले 8 जून की घटना को समझिए। 8 जून को क्या हुआ कि इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में 25 राजनीतिक दल शामिल हुए। यूपी से आपको समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस मीटिंग में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसमें कहा कि SIR और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर CJI को लेटर लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। ठीक, ये 8 जून की बात। 5 जून को फिर क्या हुआ? तो 5 जून को नई दिल्ली में ही राहुल गांधी के साथ यूपी के प्रमुख दलित और अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं की मीटिंग हुई। विधानसभा चुनाव से पहले यह सपा के PDA फॉर्मूले को और मजबूत करने की कोशिश थी, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। लेकिन ये 2 घटना दिल्ली में और लखनऊ में भी एक घटना हुई है, और वो घटना हुई है 4 जून को। क्या हुआ लखनऊ में 4 जून को? तो भाजपा के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल चुनाव मॉडल अपनाए जाएंगे, और उन्होंने कहा कि 1,76,000 बूथ पालक तेजी से नियुक्त कर लीजिए, ये उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि यहां भाजपा के 98 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्ष जो है, इसी जो जहां धर्मपाल सिंह थे वहां कहा मतलब मौजूद थे, इतने संगठनात्मक जिला अध्यक्ष मौजूद थे। और कहा जा रहा है, जो राजनीति को समझते हैं, जो उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते हैं, उनका यह कहना है कि ये 3 संकेत इस बात को बताने के लिए काफी है कि यूपी में जो है पहले चुनाव, वक्त से पहले चुनाव, इलेक्शन होंगे, ये कहा जा रहा है। तारीख उरीख हम बता ही दिए हैं आपको कैसे है, और SIR पे भी काम चल रहा तेजी से। अब आप समझिए कि जो चुनाव है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, वह समय से पहले कराने के क्या कारण है? तो उसके 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है कि स्टाफ एक ही है और 2 बड़ी ड्यूटियां हैं उनके जिम्मे में। तो 2 बड़ी ड्यूटियां क्या है? देखिए क्या है कि देश में जनगणना का पहला चरण चल रहा है जो 30 सितंबर तक चलेगा। इसका दूसरा चरण जो है 9 से लेकर 28 फरवरी 2027 के बीच होना है। इसमें लोगों की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जानकारी जुटाई जाएगी। यूपी में इसके लिए 5,25,000 शिक्षकों और 600 से ज्यादा SDM और DM की ड्यूटी लगी है। यूपी में बूथों की संख्या बढ़कर
1.77 लाख हो चुकी है। इसके लिए चुनाव ड्यूटी में 7 लाख से ज्यादा कर्मचारी चाहिए। ठीक है, और निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारियों का कहना है और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि जो स्टाफ जनगणना कर रहे हैं वही चुनाव भी कराते हैं, चुनाव में भी शामिल होते हैं। अगर दोनों काम साथ हुए तो सचिवालय से लेकर ग्राम पंचायतों तक पूरा सिस्टम जो है ठप हो जाएगा। मतलब क्या है कि जनगणना जो नेशनल लेवल पे जनगणना चल रही है वो जनगणना आपको फरवरी में है दूसरे चरण की, तो वही कर्मचारी तो इधर लगेंगे चुनाव में भी और वही जनगणना कराएंगे, तो एक दोनों विशाल काम है, तो कैसे होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि समय से पहले चुनाव और जनगणना अपने समय पर। ठीक, समझ गए। अब क्या है, दूसरे बड़े कारण और हैं जिसके कारण कहा जा रहा है कि चुनाव पहले हो सकते हैं। उसके पीछे का तर्क ये है कि बोर्ड परीक्षाओं का टकराव होगा अगर फरवरी मार्च में चुनाव होते हैं तो, समझे। तो हुआ, तब सवाल ये है कि क्या होगा। जैसे जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है उसकी परीक्षाएं होंगी, उसमें 10th का भी 12th का भी, CBSE की परीक्षाएं होंगे 10th और 12th के परीक्षाएं होंगी, फिर इसके बाद ICSE बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। तो तमाम बोर्ड की जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं वो इसी दरमियान है, तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये टकराहट हो जाएगी, तब फिर दिक्कत हो जाएगा। अब सवाल ये है कि 2022 में क्या हुआ भाई। 2022 में आपको इन परीक्षाओं के बाद वहां पर चुनाव हुए थे, इसीलिए कहा कि पहले ही होगा, यही कोशिश है अंदर खाने। सरकार इसी की तैयारी कर रही, चुनाव आयोग भी इसी के हिसाब से तैयारी कर रहा, ऐसा लोग कह रहे हैं। ठीक है, अब जो है सो एक और है और इसको भी समझने की जरूरत है। और तीसरा फैक्टर, तीसरा कारण यह बताया जा रहा है कि आर्थिक मंदी और महंगाई से बदलता माहौल। आर्थिक मंदी, और आर्थिक मंदी को आप ऐसे समझ लीजिए कि जो अभी देखिए यूक्रेन और रूस का युद्ध रुका नहीं, चल ही रहा है छिटफुट। इधर जो है ईरान के साथ अमेरिका भिड़ गया, इजराइल भिड़ गया, वो भी नहीं थमता हुआ यह युद्ध भी नजर नहीं आ रहा है। और खासकर ईरान युद्ध के बाद जो वैश्विक स्थिति में बदलाव हैं वो गौर करने लायक है। और एक आर्थिक मंदी कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट हैं वह कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी का दौर आने वाला है। महंगाई मुंह बाए खड़ी है, महंगाई धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं और क्रूड ऑयल के जो दाम बढ़े हैं उनसे जो सामानों के रेट बढ़ गए हैं, आयात निर्यात में परेशानी हो रही है। तो आर्थिक मंदी का एक दौर आ रहा है और उन दौर का असर जो है मतलब एकदम जमीन पे नहीं उतर जाए। अगर जमीन पे इसका असर हो गया, महंगाई और बढ़ती चली गई, तो उसका एक व्यापक असर हो सकता है। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर असर हो गया तब हाथ से सत्ता छीन भी जाएगी भाजपा के हाथ से। तो तैयारी ये है अंदर खाने की कि अगर इसको मैनेज कर लिया जाता है तब समझिए कि उतना असर नहीं होगा। तो इसको लेकर के भी भाजपा चौकन्ना है और भाजपा चाह रही है कि पहले चुनाव हो जाए। तो ये हो गया। अब आप एक दूसरे तरीके से भी समझिए कि भाजपा कैसे चाह रही, या जो अन्य पार्टियां हैं क्या सिर्फ भाजपा चाह रही, अन्य पार्टियों को इन बातों का एहसास नहीं है? क्या अन्य पार्टियां कुछ नहीं कर रही हैं, अन्य पार्टियां कोई तैयारी नहीं कर रही हैं? तो जरा आप इसको समझिए। देखिए भाजपा के बारे में आपको बता देते हैं। भाजपा में क्या है, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं जिलों का दौरा कर रहे हैं,
तमाम तरह की योजना शिलान्यास का एक जो दौर शुरू होता है, चुनाव से पहले का जो वर्ष होता है, उस एकदम वही हालात जो हैं उत्तर प्रदेश में है। दनादन जो काम हो रहे हैं ये हो गए। इसके बाद बूथ जीता, चुनाव जीता, मंत्र के साथ जो है भाजपा अपने संगठन को मजबूत कर रही है। पार्टी की जो 11 सदस्यीय बूथ कमेटियों है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो जिले के प्रभारी हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, उन लोगों को अपने अपने प्रभार क्षेत्र में जाने के लिए कहा गया है। वहां की कोर कमेटी के साथ बैठकें करके स्थानीय मुद्दों को एकदम फटाफट हल करने को कहा गया है। मतलब युद्ध स्तर पर भाजपा में तैयारी है चुनाव को लेकर। अब देख लीजिए कि इधर क्या समाजवादी पार्टी सोई है क्या? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं सोई है। समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है। 200 ऐसे कैंडिडेट जो चुनाव लड़ेंगे 2027 के, भले 2026 में चुनाव हो जाए, तो ऐसे कैंडिडेट को समझिए 200 कैंडिडेट को एकदम ये कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि एकदम क्षेत्र में हम कैंप कर जाइए, काम कीजिए अभी से। और कहा जा रहा है कि वैसे लोगों को अखिलेश यादव ने 1-to-1 आदेश दिए हैं जिनको टिकट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है अपने हिसाब से। और इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के बाद हम शुरुआत में कह दिए थे आपको, तो फिर उस बात को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। और पार्टियों की जो बूथ कमेटी है समाजवादी पार्टी की, तमाम जो प्रभारी हैं, उन सबको तैयार रहने को कहा गया है कि 26 के नवंबर में हो, दिसंबर में हो चुनाव, या फरवरी में हो, मार्च में हो, जब भी हो, सब तैयार रहिए। एकदम कमर में जो है सो तौलिया गमछा बांध के टाइट हो जाइए चुनाव के लिए। और क्या है, सुभाषपा जो है 44 सीटों पर आपको प्रभारी तैनात कर दी है यह पार्टी। और इसके बाद कहा जा रहा है कि यही सब कैंडिडेट भी होंगे। इसके बाद बसपा भी अपने हिसाब से तैयारी में है। 50 सीटों पर अपने प्रभारियों को बसपा ने तैनात कर दिया है। 5 प्रत्याशियों के नाम भी बसपा की तरफ से सार्वजनिक कर दिए गए हैं जो इस चुनाव में प्रत्याशी होंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे इस बात की आहट, इस बात का एहसास तमाम राजनीतिक दलों को है कि पहले भी चुनाव हो सकते हैं। और हर हाल में, किसी भी हाल में आपको बीजेपी यह नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश को हाथ से निकलने दे। अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकल जाता है तो समझिए केंद्र की सत्ता भी डोल जाएगी। फिर अगली बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, एक बड़ा संशय खड़ा हो जाएगा। तो सबकी तैयारी है और सब पार्टी इसमें लगी हुई है। और जो वहां की सियासत को समझते हैं, अर्थात में इसको समझिए कि वहां की राजनीति को समझने वाले लोगों का जो ऐसे एक्सपर्ट हैं, उनका भी अपना कहना है कि सरकार जो है विपक्ष को मौका नहीं देना चाहती है। जब तक में आर्थिक मंदी, महंगाई के व्यापक असर हो, उससे पहले जो है भाजपा चाह रही है कि चुनाव करा ले। ये एक्सपर्ट का कहना है और कोई बड़ी वजह नहीं है। हाँ, सामने ये दिखाए जा सकते हैं कि देखिए जनगणना है, बोर्ड की परीक्षाएं हैं। अच्छा, क्या जरूरत थी कि उसी समय जनगणना का दूसरा चरण शुरू करने का? आगे पीछे कर लेते। एक बात कह रहे हैं, मतलब यह है कि बहुत सोची समझी रणनीति है सरकार की। SIR पे भी काम हो ही रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर तक जो है फाइनल लिस्ट मतदाता सूची की आ जाएगी, समझे? तो मुझे लगता है कि अब अर्थात में इस बात को समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या वाकई में समय से पहले चुनाव होंगे, और अगर चुनाव होंगे तो कब होंगे, और विभिन्न पार्टियों की इसको लेकर तैयारी क्या है। तो आज अर्थात में इतना ही। YouTube पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आज इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।